अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप अच्छे से होंगे और आपकी जो नीट और 12th की जो प्रिपरेशन है, वो भी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू कैम फाउंड एकेडमी। आज हमने बहुत टाइम के बाद आपके लिए लेक्चर बनाया। सॉरी कि आई वाज़ बिज़ी विथ माय एग्ज़ाम्स। तो रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो मैंने फिर से लेक्चर बनाना स्टार्ट किया। अब इंशाल्लाह रेगुलरली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हो हमारे इस चैनल पे या कुछ ओल्ड भी जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हर एक वीडियो को लाइक भी किया करो। एंड अगर आपके पास टाइम हुआ तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी किया करो, ताकि उससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत से वीडियोज़ बनाया करेंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जाएँगे। तो इससे पहले कुछ हम लास्ट वाला लेक्चर है, का रिकैप हम देखेंगे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 3 पे आ जाइएगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस, हमने कोलोरास्किस लॉ के बारे में पढ़ा, हमने सेल के बारे में पढ़ा, अबाउट सेल के बारे में पढ़ा, हमने अबाउट सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल के बारे में थोड़ा-सा हमने एक आइडिया लिया था वहाँ पे। हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस देखा था। हमने यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस देखा था और हमने इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी देखा। तो अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे, तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ किए हैं, जो हमारे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं, उसमें हमें यूज़ हो जाएँगे और आपको आसानी हो जाएगी जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं, वो देखने की। हमने कोलोरास्किस लॉ भी इसमें डिस्कस किया। तो आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में, अगर आप पहला लेक्चर देखोगे या देखा होगा, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे कन्वर्जन हम करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, वो सब हम स्टडी करते हैं किसमें? अब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो अगर आप ये वर्ड देखोगे, इलेक्ट्रो इसका मतलब हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, या आई विल से करंट। मैं यहाँ पे करंट, और लाइसिस का मतलब हुआ ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ब्रेक डाउन किसका होगा? तो ब्रेक डाउन होने के लिए कोई थिंग, या आई विल से कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल होना चाहिए, और जो मॉलिक्यूल जिनका ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उनको हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। अब किसका ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका होता है डिसोसिएशन। तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका होता है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन इन किस में होता है? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ करंट। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या बनी? जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ करंट, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास या ये एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है, या हमारे पास साल्ट हो सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिड भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, और ये साल्ट भी हो सकता है।
अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम 2 टाइप से या 2 प्रोसेस से हम इसको डिसोसिएट कर सकते हैं। या हम इनको इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्वस मीडियम में हम इसको लेते हैं। एक्वस मीडियम में या हम इसको लेते हैं, या हम इन मोल्टन मोल्टन स्टेट इसको हम इनको एक्वस मीडियम में लेते हैं, या हम इन मोल्टन स्टेट लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम इस करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे डिसोसिएशन होती है इनटू इट्स आयन्स, या वहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ये होते हैं हमारे। चलो इसकी डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे, अब क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन of electrolyte with passage of time, with passage of electric current, with passage of electric current through its aqueous medium or molten state molten state। तो ये है हमारे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये जो प्रोसेस है, जब हमारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब ये एक्स मीडियम में होगा या मोल्टन स्टेट में होगा, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये एक सेल में होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही वाले लेक्चर में आपको मैंने समझाया है कि ये एक मीडियम में होता है, एक नंबर में होता है, तो हम नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें ये फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास एक सेल हम यहाँ पे बनाएँगे, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम बनाएँगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम इसमें ड्रा करेंगे, इसमें हम बनाएँगे इलेक्ट्रोड्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है और ये मेरे पास दूसरा, ठीक है यहाँ तक। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक बैटरी के साथ। तो नेगेटिव एंड हम एक इलेक्ट्रोड के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, और पॉजिटिव साइड हम दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इसमें देख रहे होंगे, तो हमारे पास, तो अगर आप यहाँ पे इसको देखोगे, वेट मैं कलर चेंज करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमने ये मीडियम यहाँ पे यूज़ की, जो लिक्विड हमने यहाँ पे यूज़ की, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो भी हमने यहाँ पे ये रॉड्स यूज़ करते किए हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स इनको हम बोलते हैं ठीक है यहाँ पर। और ये जो सेल है, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो हमेशा जो चार्ज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट किया है एक नेगेटिव एंड के साथ और बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हमने पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट किया है, इसकी जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपको याद रखना है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड बोलते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड बोलते हैं, और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं।
उसको हम यहाँ पे एनोड बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज साइड है या नेगेटिवली चार्जड यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, उसको हमने नाम दिया कैथोड एंड जो पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड है, उसको हमने नाम दिया एनोड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये जो एनोड है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। एंड अगर हम कैथोड की बात करें, तो कैथोड पे होती है रिडक्शन। कैथोड पे कौन-सी प्रोसेस होती है? अब ऑक्सीडेशन क्या होता है या रिडक्शन? अगर हम ऑक्सीडेशन को देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे होता है गेन ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन पॉज। तो अगर हम ऑक्सीडेशन देखेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड अगर हम रिडक्शन देखेंगे, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होती है हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके कंपोनेंट्स हमने देखे कि यहाँ पे मगर याद रखना, क्योंकि हम आगे चल के वहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे तो वहाँ पे ये जो साइन है, कैथोड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एनोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बट इस जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे कैथोड पे होती है नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे जो एनोड होता है उस पे होती है पॉजिटिव चार्ज। ये आप याद रखो, क्योंकि ये आगे चल के आपको कंफ्यूज ना करे। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। mechanism of electrolysis mechanism of electrolysis। तो हमारी ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये किस तरह से काम करता है, इसको हम किस तरह से समझें। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये जो अंडरस्टैंड करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है आयोनाइजेशन थ्योरी। उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैन बी एक्सप्लेनेड बाय इससे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आयोनाइजेशन थ्योरी से। इससे आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन थ्योरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन थ्योरी कि हम यहाँ पे समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो किस तरह से। क्योंकि हमने अभी तक ये देखा कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास एसिड हो सकता है, ये बेस हो सकता है, या ये साल्ट हो सकता है। जब हम इनको इसमें लेंगे या हम इसको लेंगे एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम एक्वस मीडियम में, या हम लेंगे इसको मोल्टन स्टेट, या हम इसको एक्वस मीडियम में लेंगे या हम इसको मोल्टन स्टेट में लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो हमारे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज बनेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, हमें नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। जो नेगेटिवली चार्ज है, ये मूव करेगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स एनोड। एनोड, क्योंकि हमने देखा कि जो एनोड है, एनोड पे होती है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किस तरह कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। तो ये किस तरह या किस साइड जाएगा, ये कैथोड की तरह जाएगा, क्योंकि कैथोड पे क्या चार्ज है, कैथोड पे हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरह गया, वो गया हमारे कैथोड की तरह। वो जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह गया, जिसको हमने नाम दिया कि वो हमारे पास एनोड है। तो एक अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ए बी, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ये डिसोसिएट होगा, ये मुझे ए पॉजिटिव देगा और ये मुझे बी नेगेटिव देगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने इस सेल में अभी देखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसने मूव किया टुवर्ड्स कैथोड। तो इसी तरह इसीलिए हम इस पॉजिटिव को नाम देते हैं, जैसे देख लें,
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ये सेल है, ये इसमें जो पॉज़िटिव चार्ज था इलेक्ट्रोलाइट का, उसने मूवमेंट दिखाई टुवर्ड्स कैथोड, या वो कैथोड की तरफ गया, इसीलिए हमने इस पॉज़िटिव चार्ज को क्या नाम दिया? एक। इसी तरह ये जो नेगेटिवली चार्ज है, इसने मूव किया टुवर्ड्स किसकी तरफ? एनोड की तरफ, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं एनायन। तो यहाँ पे आपको एक कांसेप्ट खत्म हुआ होगा, या किसी को कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हम पॉजिटिव चार्ज को कैटायन क्यों बोलते हैं, या हम नेगेटिव चार्ज को एनायन क्यों बोलते हैं। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव चार्ज है, उसने मूवमेंट दिखाई टुवर्ड्स कैथोड, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है कैटायन, क्योंकि ये यहाँ पे आयन है। आयन आयन हमने ऑन द बेसिस ऑफ आयन बोला, कैटायन की ये किसकी तरफ गया, तो इसको हमने नाम दिया कैटायन। एंड नेगेटिवली चार्ज को हमने नाम दिया एनाइन, क्योंकि इसने मूवमेंट दिखाई टुवर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब क्या होगा, अब अगर हम देखेंगे जो हमारा कैटाइन है, तो कैटाइन को क्या होगा? ये हमारे पास कैटाइन है। अब ये जो कैटाइन है, कैटायन, अब ये जो यहाँ पे इस पे चार्ज आ जाएगा, चार्ज आया, अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज किस तरह से खत्म हुआ होगा? क्योंकि कोई भी आयन चार्जर स्टेट में वो अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए तो ये क्या करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आया है, क्योंकि यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस है एज कंपेयर टू इसके प्रोटॉन्स, तभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे ये n पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ये +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, +3 हो सकता है, +8 हो सकता है, +6 हो सकता है। तो हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा, तो ये यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीशीज़ A बन जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इसने यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही नाम देते हैं हम। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो कैटायन है, कैटायन की क्या होगी? कैटायन की रिडक्शन होगी। या अगर आपको समझना है कि रिडक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल इस पे अभी पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, क्या चार्ज है इस पे? मगर पॉजिटिव में। तो अगर हमने इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे आ जाएगा 0। पॉजिटिव से 0 आया, मतलब ये रिडक्शन हुई, इसका चार्ज घट गया, इसका चार्ज कम हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसीलिए जब भी आपको कोई स्पीशीज़ दी गई होगी एग्ज़ाम्स में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे Fe+3 से इसको कन्वर्ट करता हूँ Fe+2 में, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पहले +3 था इसका चार्ज, अब ये +2 में आ गया, तो मतलब इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज़ हो गया। तो इसी को हम नाम देते हैं। तो इस +3 की क्या होगी? +3 की क्या होगी? रिडक्शन, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो डिक्रीज़ हो गया है। इसी तरह हम देखेंगे जो एनायन है, एनायन का क्या होगा? वो था हमारे पास Bn नेगेटिव, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्योंकि अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसको क्या होगा? तो इसकी जो रिएक्शन होगी, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा बी नेगेटिव में, और यहाँ पे इसके n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। या हम ऑक्सीडेशन तब नाम देंगे जब, अब इसके पास पहले नेगेटिव चार्ज था, अब ये जो n है ये -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव की तरफ 0 आ गया, मतलब इसका जो चार्ज है वो बढ़ रहा है। जब इसकी चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव से इसकी चार्ज 0 आ गई है, मतलब इसकी चार्ज इंक्रीज़ हो गई है, इसी को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास होता है। तो हमने हमारा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन लेंगे कि जहाँ जो कैटायन था, कैटायन की होगी रिडक्शन, कैटायन की होगी रिडक्शन, और एनायन की क्या होगी? यहाँ पे एनायन की होगी ऑक्सीजन। तो अभी तक हमने ये देखा कि कैटायन की रिडक्शन किस तरह से होती है, और रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये समझाया था कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें होती है रिडॉक्स रिएक्शन, और वो जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो होती है एक चैम्बर में, जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक, या सेल हमने उसको नाम दिया। फिर हमने देखा था कि सेल्स हमारे पास 2 तरह की होती हैं। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर भी देख लीजिएगा। तो
अब क्या होगा कि जब ये हमारा एक न्यूट्रल स्पीशीज़ बनेगी एक इलेक्ट्रोलाइट पे यानी इलेक्ट्रोड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी हमने ये देखा कि ये जो न्यूट्रल स्पीशीज़ बनी, कैटायन की न्यूट्रल स्पीशीज़ बनी और एनायन की न्यूट्रल स्पीशीज़ बनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ऐड कैथोड देखा, ऐड कैथोड कैथोड पे हमारे पास एक कैटायन था, ए पॉज़िटिव कैटायन था, तो इसने यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो यहाँ पे ये ए पॉज़िटिव बना सॉरी ये यहाँ पे ए 0 बन गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी हो गई रिडक्शन। तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन जब पहली चेंज इसमें होगी, तो ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ बनेगा। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीशीज़ ये है, न्यूट्रल स्पीशीज़ क्योंकि इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, इस पे जो चार्ज है वो 0 है, तो इस चेंज को हम नाम देते हैं प्राइमरी चेंज। इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी। अब फर्दर ये जो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, ये दूसरे न्यूट्रल स्पीशीज़ से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये एक एक प्रोडक्ट बनाएगा हमें, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी चेंज। इसी तरह अगर हम कैटायन का सॉरी एनायन का देखेंगे या एट कैथोड एट एनोड देखेंगे, एट एनोड तो अगर हम एट एनोड देखेंगे तो हमारे पास एक बी नेगेटिव स्पीशीज़ थी, तो इसने यहाँ पे ये एक बी बना और यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ बना, तो यहाँ पे ये है इसका प्राइमरी चेंज और ये जो बी है, ये दूसरे बी के साथ मिल सकता है, तो ये जो चेंज ये हमें बी2 मॉलिक्यूल दे सकता है, बी2 दे सकता है, तो ये हमारे पास होती है सेकेंडरी चेंज। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइमरी चेंज क्या होती है और सेकेंडरी चेंज क्या होती है, क्योंकि आगे चल के जब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि उसमें आपको ये प्राइमरी चेंज और या प्राइमरी चेंज क्या होगा या सेकेंडरी चेंज क्या होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। या आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैथोड पे जो सेकेंडरी चेंज है वो क्या है या प्राइमरी चेंज है, उसकी रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो अगर अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास या जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी हमारे पास, इसमें हमने देखा कि हमने हमारे जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो किस तरह से होती है। मोल्टन स्टेट में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या एक्वस स्टेट में होना चाहिए, तभी उसकी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट हम देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखिए। तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे कंसेप्ट जो आपके जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट, क्योंकि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है ये 2 मीडियम्स में हो सकती है। या ये एक्वस मीडियम में होगी या हमने देखा ये मोल्टन स्टेट में होगी यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल अब ये यहाँ पे जैसे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इसके आयन्स बनेंगे, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज इसका बनेगा, इसका नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एनोड की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ। तो ये हमारे मोल्टन स्टेट के लिए ठीक होता है। बट अगर हम एक्वस मीडियम की बात करेंगे, क्योंकि एक्वस मीडियम में हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोलाइट होता है प्लस हमारे पास वाटर होता है। मोल्टन स्टेट में डायरेक्टली हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उसके पास जो नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे, तो वो हमने देखा। बट अगर हम एक्वस मीडियम की बात करें तो एक्वस मीडियम के पास हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो वो हमारे पास एक्वस मीडियम का बनता है। क्योंकि जैसे ही इसको हम डिसॉल्व करेंगे या इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज बनेंगे और इसके नेगेटिव चार्ज बनेंगे। बट यहाँ पे जो वाटर है इसके भी कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें एच पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे हमें ओ एच नेगेटिव मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा एक्वस मीडियम में हमारे पास दो तरह के पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज हमें इलेक्ट्रोलाइट का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एच पॉजिटिव जो हमारा वाटर का होगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज हमारे पास दो होंगे, एक नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होगा और एक नेगेटिव चार्ज हमारा जो एक नेगेटिव चार्ज जो हमारे ओ एच नेगेटिव का होगा, वाटर से वो आ जाएगा।
तो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो अगर हम यहाँ पे इस वाली मीडियम में देखेंगे तो कैथोड पे या एनोड पे हम देखेंगे पहले, तो एनोड पे क्या-क्या जा सकता है, क्योंकि एनोड पे होती है पॉजिटिव चार्ज किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक इस पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी, तो एक इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा किसका, इसका नेगेटिव चार्ज जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का, और इस पे नेगेटिव चार्ज यानी OH नेगेटिव जाएगा वाटर। ठीक है। इसी तरह अगर हम कैथोड को देखेंगे, अगर हम कैथोड को देखेंगे, तो कैथोड के पास, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, या इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का, और इसके पास क्या आ सकता है, एच पॉजिटिव आ जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अब यहाँ पे रेफरेंस हम देंगे कि कौन इनमें से डिस्चार्ज हो जाए। अब यहाँ पे दो चॉइसेस हैं हमारे पास, दो नेगेटिव चार्ज हैं हमारे पास, दो पॉजिटिव। अब ये इनमें से कौन-सा डिस्चार्ज हो जाएगा? क्या नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज होगा? या नेगेटिव चार्ज ऑफ OH नेगेटिव जो वाटर से आया है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा? या कैथोड पे क्या पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज होगा, या H पॉजिटिव डिस्चार्ज? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर आप लोग जानते हो, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में टाइप कर सकते हो। अगर नहीं, तो मैं आपको समझा। तो ये जो इसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी होती है, ये डिपेंड करती है एक फैक्टर पे, जिसको हम नाम देते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या कांसेप्ट है, यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा, उसका डिसोसिएट, वो डिस्चार्ज टेंडेंसी उसकी ज़्यादा, उसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी, उसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी होगी, डिस्चार्ज टेंडेंसी होगी वो कम होगी। जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा, उसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी कम। दूसरा, जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, उसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी उसकी ज़्यादा, डिस्चार्ज टेंडेंसी उसकी ज़्यादा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि आपको यहाँ पे दिया गया होगा कि जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल हमें दी गई होगी, पॉजिटिव चार्ज, डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस की या डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज, तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगी, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में, कि अब अगर हमें दिया होगा डिस्चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कम दी होगी एज कम्पेयर टू डिस्चार्ज टेंडेंसी ऑफ OH नेगेटिव ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कौन सा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज, एंड वाइस वर्सा फॉर कैथोड पे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, वो हम देखेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ हम आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेड ब्रोमाइड है PbR2, तो आपको पता है कि जब ये डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा लेड प्लस टू, और यहाँ पे दो Br नेगेटिव मारी या दो आयन मिलेंगे। क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम नाम देंगे कैटायन, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम नाम देंगे एनायन, तो हम नाम देंगे एनायन। तो अब हम देखेंगे कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या। अगर हम एच कैथोड देखेंगे, तो कैथोड पे क्या होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। किसमें, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको अब जो, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, तो तब ये जो चार्जेस हैं ये डिफर होंगे। उस टाइम एनोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे आ जाएगा। तभी मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास Pb+2 है, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो हमें मिलेगा Pb न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह, तो अगर आप, ये हमारे कैथोड की रिएक्शन है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एनोड पे, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास 2Br नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिलेगा 2Br, 2Br या Br हमें मिलेगा, प्लस यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये पहले ये यहाँ पे इसकी जो चेंज होगी, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी चेंज,
प्राइमरी चेंज, तो ये जो फर्दर बी आर है ये कंबाइन होंगे, बी आर प्लस बी, ये हमें बी आर टू गैस देगा, बी आर टू, और ये गैस फेज में होगा, तो इसको हम नाम देंगे ये सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज जो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही समझाया था कि प्राइमरी चेंज क्या होती है और सेकेंडरी क्या होती है। तो ये हमारी इसकी जो रिएक्शन है, ये कैथोड के पास इसकी रिएक्शन हुई, और ये जो इसकी रिएक्शन है, ये इसकी रिएक्शन एट एनोड होगी। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, तो हमें इन इसको ऐड करना है, इन सबको हमें ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे इसकी ओवरऑल रिएक्शन मतलब रिएक्शन ऑफ कैथोड एंड रिएक्शन एट कैथोड प्लस रिएक्शन ऑफ एनोड। तो अगर आप जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये जो यहाँ पे ये बी आर और ये बी आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या बचती है, अगर हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन रिएक्शन क्या बचती है हमारे पास, तो हमारे पास बचता है पी बी प्लस टू, वो चेंज होता है पी बी में, और यहाँ पे हमारे पास दो बी आर नेगेटिव है, वो चेंज होते हैं बी आर टू गैस। तो अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, वो मैंने पहले हमारे पास पी बी बी आर टू होते हैं, तो या यहाँ पे चेंज होगा तो हमारे यहाँ पे पी भी मिलता है, पी भी वो इन लिक्विड स्टेट मिलता है, प्लस हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन होगी हमारे पास बी आर टू जो गैस। तो ये है पूरी ओवरऑल रिएक्शन। तो ये जो, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये किस पे आ जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये होगी कैथोड पे, ये होगी कैथोड पे, ये यानी लेड डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एंड ये जो बी आर है ये लिबरेट होगा एट एन। तो एनोड के पास बी आर टू गैस वहाँ पे लिबरेट होगा, यानी इवाल्व हो जाएगा, और लेड यहाँ पे लिक्विड वो कहाँ पे आ जाएगा, वो हमारे कैथोड पे आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, क्योंकि यहाँ पे NaCl हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि हम इसको डिजॉल्व करते हैं इन वाटर, तो यहाँ पे हमारे पास NaCl हो सकता है, NaCl प्लस यहाँ पे हमारे पास वाटर होता है, वाटर। तो अगर आप इसकी रिएक्शन देखिए, अगर आप हम NaCl की रिएक्शन देखेंगे, हम इंडिविजुअली रिएक्शन देखते हैं, NaCl की रिएक्शन क्या होगी, हमें मिलेगा Na पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा Cl नेगेटिव, ये दोनों होंगे एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस। इसी तरह जब वाटर डिसोसिएट होगा, इसकी जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, क्योंकि ये लिक्विड में है, यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे हमें OH नेगेटिव मिलेगा, ये भी एक्वस मीडियम में इसमें। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन हमने दी कि NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वाटर डिसोसिएट होगा और उसकी रिएक्शन वो एक इक्विलिब्रियम में होगी, तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्वस। तो जब हम इसमें करंट पास करेंगे, तो ऑन पासिंग द करंट, ऑन पासिंग करंट, तो जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो Na पॉजिटिव, क्योंकि अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये H पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, जो H पॉजिटिव है एंड Na पॉजिटिव है, ये किस तरह मूव करेंगे, जरा बोलो आप किस तरह मूव करेगा, ये मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स कैथोड, मूव टुवर्ड्स कैथोड, और यहाँ पे Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव जो हमारे नेगेटिव यानी एनाइंस होंगे, वो किस तरह कहाँ मूव करेंगे, वो मूव टुवर्ड्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हमने करंट पास किया, तो हमारे पास दो चार्जेस है, दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कौन किसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी ज़्यादा है, किसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी कम है, यानी किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वो उसको टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने। तो आगे चलते हैं हम कि अब ये क्या होगा कि अगर अब हम देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पार्शियल चार्ज यानी स्पीशीज वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनोड जो वो नेगेटिव यानी एनोड की तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखेंगे एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन, कैथोड पे कौन सी वाली रिएक्शन, क्योंकि इस पे पहले एच पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिलेगा एच स्पीशीज, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी चार्ज है या प्राइमरी चेंज है, प्राइमरी चेंज। ये एच दूसरे एच के साथ, क्योंकि इसकी वैलेंस सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें यहाँ पे देगा H2 गैस,
H2 गैस, तो ये होगी सेकेंडरी चेन। सेकेंडरी, तो ये कहाँ पे होती है, हो रही है ये वाली रिएक्शन, ये कैथोड के पास। ये जो रिएक्शन है ये कैथोड के पास हो रही है। तो इसकी इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास Na पॉजिटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है, तो Na पॉजिटिव अगर इसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी, अगर इसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी कम होगी तो ये गेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है वो तो H पॉजिटिव की मोर होती है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे ये जो H2 गैस है ये लिबरेट होता है, यानी इवॉल्व होता है, या लिबरेट आई विल से, ये लिबरेट होता है, और ये जो Na पॉजिटिव है ये सॉल्यूशन में ही रहता है, ये डिस्चार्ज ही नहीं होता है, ये डिस्चार्ज, इसका जो नेगेटिव है या इसका जो चार्ज है वो कम ही नहीं होता है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कौन होता है, H पॉजिटिव डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है और आई विल से इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव, तो अगर हम देखेंगे एट कैथोड, तो अब हमने कैथोड देखा, अब हम देखेंगे एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम होता है, तो यहाँ पे ये जो Cl, क्योंकि वहाँ पे OH नेगेटिव भी है हमारे पास, उसकी जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है वो कम होगी, बट क्लोरीन की डिस्चार्ज टेंडेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिस्चार्ज टेंडेंसी जो इसकी है वो मोर है, ज़्यादा है, डिस्चार्ज टेंडेंसी इसकी ज़्यादा है, इससे OH नेगेटिव से, तो यही डिस्चार्ज होगा, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव ये यहाँ पे डिस्चार्ज होके Cl देगा प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे Cl, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी चेंज होगी, प्राइमरी चेंज होगी और Cl ये दूसरे Cl के साथ मिलेगा, तो हमें यहाँ पे Cl2 गैस इवॉल्व होगा, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी चेंज, तो ये है हमारे पास सेकेंडरी चेंज, और ये कहाँ पे लिबरेट होगा, Cl गैस कहाँ पे लिबरेट होगा, ये हमारे एनोड पे लिबरेट होगा। तो हमने यहाँ पे देखा ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी, डिस्चार्ज टेंडेंसी के बेस पे, कि हमारे पास जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे, उन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करेगा कि उसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी कितनी है, उसकी डिस्चार्ज टेंडेंसी। अब यहाँ पे अगर ये जो, और ये डिपेंड करता है, ये जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, और ये हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, हमने कौन सा फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड अगर हम मार्कर Hg लेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोड Hg लेंगे, उस टाइम हमने यहाँ पे देखा H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव कैथोड के पास था, उस टाइम यहाँ पे जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है वो Na पॉजिटिव की मोर होती है, मतलब वहाँ पे डिस्चार्ज कौन होगा, Na पॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव, तो इसको हम यहाँ पे एक चीज़ बनती है, या इसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, अमलगम, ये एक एलॉय होता है, ये एक एलॉय होता है। तो ये जब हम इलेक्ट्रोड चेंज करते हैं तो ये डिपेंड करता करता है, ये जो डिस्चार्ज टेंडेंसी है ये डिपेंड करता है हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, और ये डिपेंड करता है हमने कौन से मीडियम में इसको ले लिया। तो हमने आज देखा कि इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरह से होती है, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे हमने लेड ब्रोमाइड का देखा, हमने सोडियम क्लोराइड का देखा।